ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगमन काल के चौथा इतवार मनाने के लिए आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस इतवार के संदेश यीशु वचन द्वारा हमें दिया जाता है। सामुएल के ग्रंथ से पहला पाठ अध्याय 7 से दिए हुए वचनों से हम लोगों को यह संदेश मिलता है कि प्रभु ईश्वर राजा दाऊद को अपने नबी नातान द्वारा सिखाता है कि वह घमंड न हो जाए, क्योंकि उसके मन में आशा था प्रभु के लिए एक मंदिर बनवाना। वो सोचता था प्रभु की मंजूषा तंबू में रखा जाता है और मैं इंसान दाऊद देवदारों से बनाए हुए महल में रहता हूँ। इसलिए उनके मन में एक ईश्वर के लिए मंदिर बनवाने की आशा हुआ। नबी नातान प्रभु से प्रेरित उनके वचनों द्वारा दाऊद को समझाता है, तुम्हारे जिंदगी के कहानी याद रखो, क्योंकि प्रभु ने दाऊद को चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल जनता का राजा बना दिया। प्रभु हमेशा उनके साथ रहा, हमेशा उनको शक्ति प्रदान की, धैर्य प्रदान की और सभी राष्ट्रों में इस्राएल को विजय प्राप्त होने का अवसर, अनुग्रह प्रदान किया। इसी पर उनको कुछ भी गौरव करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दाऊद को प्राप्त हुआ था, उनकी ख्याति, उनका नाम, उनकी शक्ति, ये सब प्रभु ईश्वर से मिला था, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। साथ ही साथ प्रभु उनके दुर्बलताओं को भी देखकर उन्हें माफी प्रदान की। पाप में गिरकर दाऊद ने प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी अनुकंपा और दया से पश्चातापी दाऊद को प्रभु ने क्षमा प्रदान की और उन्हें अनुग्रह प्रदान की, आशीष प्रदान की। प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्रिसमस मनाने के हमारी तैयारी में प्रभु यही चाहता है, अपने वचन द्वारा हमें ये संदेश देता है कि हम अपने जिंदगी के इतिहास को मन में रखें और विनम्र होकर प्रभु के चमत्कारों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में प्रभु को स्थान देने के लिए विनम्रतापूर्वक तैयार करें और ईश्वर की आशीषों को स्वीकार करें और उनके नाम की स्तुति और महिमा गाए। जो हम लोग करते हैं, हम लोगों का विजय, सुख सुविधाएं, हमारे सभी ख्याति, नाम
ये सब ईश्वर का वरदान है। तो क्रिसमस की तैयारी के इस अवसर पर हमें यह मनोभाव सबसे महत्वपूर्ण है कि हम विनम्र हो जाए, ईश्वर को हमारे जीवन में जगह प्रदान करें, ईश्वर को हमारे दिलों में प्रवेश करने के लिए हम सुसज्जित रहें। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाता है, ईश्वर ने अपनी दया और अनुकंपा में अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और हमें मुक्ति प्रदान की। इसी मुक्तिदायी संदेश को पाकर विश्वासी अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। मानव बनकर हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को समर्पित किया और प्रभु यीशु हमें मुक्ति का संदेश प्रदान की। उसी संदेश पर हम लोग दृढ़ विश्वास करें और ईश्वर का प्रेम को स्वीकार करें और इस सुसंदेश को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम अब तैयार रहें। पौलुस का कहना का ये अर्थ है कि हम क्रिसमस मनाने में यह भी सोचें कि ईश्वर के राज्य के मुक्तिदायी सुसंदेश के प्रचारक बन जाए और इसी में गौरव करें। हम अपने मसीही कर्तव्यों को विशेषतापूर्वक पूर्ण करें ताकि हमारे जीवन दूसरों के प्रति साक्ष्य बन जाए। सुसमाचार में संत लूकस के अनुसार सुसमाचार के अध्याय 1 से लिए हुए हम सबों को सुपरिचित घटना पर हम लोग आज के मुख्य विषय समझकर मनन चिंतन करें। नासरत के कुमारी मरियम गब्रिएल द्वारा ईश्वर की मुक्ति योजना का सुसंदेश प्राप्त करती है। गब्रिएल स्वर्गदूत उनको अभिवादन करते हैं, तो ईश्वर की कृपा पात्री प्रणाम, प्रभु आपके साथ है। प्रिय मित्रों, हर इस्राएली जैसे मरियम भी मुक्तिदाता के इंतजार में रहती थी, उसके लिए प्रार्थना करती थी, अपने हृदय को उसके लिए तैयार करती थी। जो ईश्वर के प्रतिज्ञा था, उनकी योजना था, उसकी पूर्ति के लिए आशा करती थी। गब्रिएल स्वर्गदूत उनको यीशु संदेश प्रदान करता है, तुम ईश्वर की योजना पूरा करने में एक माध्यम बन जाओगी। प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हें एक पुत्र प्रसव करेगी और वो महान होगा, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मसीह के आगमन के लिए तैयार करते हुए हम लोग माँ मरियम के मनोभावों को अपनाएं। मरियम ने कहा, देखिए मैं ईश्वर की दासी, प्रभु की दासी हूँ, मुझ में तेरा कथन पूरा हो जाए। विनम्रता के साथ मरियम ईश्वर की योजना के लिए स्वयं को समर्पित करती है और ईश्वर पर पूर्ण आस्था और
उन पर विश्वास करती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, माँ मरियम जैसे हम लोग भी ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए सहयोगी बन जाए। ईश्वर हमसे प्यार करता है और हमारी मुक्ति के लिए अपने एक इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस योजना में भाग लेने के लिए, उसके फल प्राप्त करने के लिए हम लोग भी बुलाए गए हैं। हम धन्यवाद भरे हृदय से प्रभु की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। माँ मरियम जैसे हम लोग भी यह दृढ़ विश्वास करें, प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। क्रिसमस के ये आने वाले त्यौहार की तैयारी में हम लोग मरियम की ज़िंदगी के उदाहरण को देखकर जीवन बिताएं, आंतरिक रूप से आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। बाहरी रूप से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से प्रभु के लिए अपने हृदय में स्थान देने के लिए हम लोग प्रयास करें। आज के दुखपूर्ण वातावरण में, कोरोना महामारी के कारण भयभीत जनता के बीच हम लोग रहते हैं। इसी वातावरण में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें एक दृढ़ विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है। वो इम्मानुएल है हमारे साथ। प्रभु हमें शांति और आनंद प्रदान करता है। प्रभु हमें सांत्वना प्रदान करता है और प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, हमें आगे ले जाने के लिए तैयार है। सभी कष्ट कठिनाइयों के बीच हमें सांत्वना, चंगाई और शांति प्रदान करते हुए प्रभु हमारे बीच आप पहुँचता है। क्रिसमस निकट है। क्रिसमस की सभी शुभकामनाएं मैं अदा करता हूँ आप सबों को, और आशा करता हूँ कि प्रभु ईश्वर अपने प्रजा के लिए जो महान कार्य किए हैं, उन महान कार्यों पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग धन्यवाद भरे हृदय से, विनम्रतापूर्ण आशा के साथ और विशेष धैर्य के साथ नए साल में प्रवेश करें, क्योंकि उनका वचन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। इसी सोच हम आज के पवित्र वचन से हमारे मन में रखें और आपस में एक बांटने की प्रयास करें और प्रभु यीशु मसीह के संदेश वाहक बन जाने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगें। हम सभी को ईश्वर आशीष भरपूर प्रदान करें। सबको जय यीशु।